ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन प्रॉपर दिया नहीं। लड़के का मेरे डेथ हो गया। पुलिस बोलती थी 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके 3.5 महीने में रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हो गया। मैं पूरे परिवार का पूरा बिखर गए हम लोग। ने पूरी हत्या की है, हत्या की साजिश उसने की है। इसके लिए यहाँ प्रशासन की लापरवाही है कि उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। ठीक है, दूसरा भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स, जिन पर जनता आंख मूंद कर ट्रस्ट करती है और मुंह मांगी कीमत भी देती है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब इसमें देखिए, इस प्रोफेशन में बहुत सारे व्यवसायी घुसे हैं जिन्हें सिर्फ व्यवसाय नजर आता है, और ऐसे में पेशेंट्स की जान तो जाती ही है, साथ ही मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में ज़्यादातर परिवार लड़ाई भी नहीं कर पाते। लेकिन पालघर जिले के वसई में एक ऐसा मामला सामने आया था साल 2024 18 मार्च, जब रुपेश गुप्ता नामक 27 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है, और उसका परिवार जो है इस लड़ाई में लगभग 9-10 महीने की लड़ाई लड़ता है, और ब्रीथ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, जिनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाने में वो सफल होता है परिवार। और ये कुछ क्या घटनाक्रम है, चलिए पहले जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ था, और आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। लालवन जी, आपके साथ मार्च में 2024 में घटना हुई, उसमें आपने अपने बेटा खोया है, और आपने अंत में लड़ाई जो है इस लेवल पर लाई है कि वो आरोपी जो इस मामले के डॉक्टर हैं उनके ऊपर अब पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या था, और किस तरीके से आपने ये 9-10 महीने की लड़ाई लड़ी है, और अब आगे आपकी क्या इच्छा अपेक्षा है सरकार से, प्रशासन से और लोगों से? 18 तारीख को 11 साढ़े 11 को रात को एडमिट किए। मैं नहीं था, मैं गांव में ट्रेन में बैठा था। मेरे बड़े लड़के ने ले जाके एडमिट किया। उस समय आरंभ था। मैंने एक डॉक्टर से दोस्ती थे डॉक्टर ने, उन्होंने बोला कि वो सब जगह स्पेशलिस्ट डॉक्टर है धर्मेंद्र दुबे, उनके यहाँ एडमिट करो। उन्होंने एडमिट करवाया। डॉक्टर ने फ़ोन भी किया, बोला ठीक है लेके आओ। उसने मेरे लड़के ने एडमिट किया, डिपॉजिट का भी पैसा भी भरा, सब कुछ भरा। डॉक्टर बोले आज रात भर रखेंगे आईसीयू में, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद सुबह इसको जनरल वार्ड में डाल देंगे। मैं रात को लड़के से प्रॉपर बात करते रहा, 8:45 बजे तक भी सुबह भी बात हुआ। ये 10 बजे ये लोग HDRC में लेके CT स्कैन करने गए। उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई, और लड़का डॉक्टर आरमो से मेरी बात हुई 11 बजे लेके, बोले तो इनको दूसरी जगह शिफ्टिंग करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कोकिला बेन के लिए इनको शिफ्टिंग करो। इन्होंने फिर भी उन्होंने 1.5 से 2 घंटा उन्होंने उसके कपड़े चेंज करना, ये करना, उन्होंने लापरवाही बरती, और लास्ट में मेरे को लड़के का ऑक्सीजन नहीं मिलने, लड़के ने, मैंने वीडियो देखा, वीडियो फुटेज में देखा, लड़के का वो ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन प्रॉपर दिया नहीं। लड़के का मेरे डेथ हो गया। उसके बाद में फिर डॉक्टर तो भाग गया उसके वहाँ से। आरएमओ 2 आरएमओ थे, दोनों आरएमओ भाग गए। डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे आया ही नहीं उसने देखने, और फिर बाद में मरीज को लेके इधर उधर, फिर बाद में आए मेरे लड़के लोग हुआ। फिर मैं 5 बजे आया, फिर पुलिस चौकी में गया, फिर वहाँ पे हुआ। बाद में वो लोग बोले कि पोस्टमार्टम करने के लिए। मैं बोला दूसरे दिन इसका फिर पोस्टमार्टम हुआ। फिर वो पोस्टमार्टम करके 20 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ JJ हॉस्पिटल में। उसके बाद में से फिर रिपोर्ट आने में ये लोग कम से कम, पुलिस बोलती थी 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके 3-3.5 महीने में रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम का। उसके बाद में फिर कमेटी बनाने के लिए लोग भेजे पुलिस, मानीपुरी पुलिस चौकी ने। उसके बाद फिर वहाँ से आया, 10 महीना मैंने झेला। अभी मेरे को जाके वहाँ से सिविल सर्जन का ओपिनियन आया। उसके बाद में फिर FIR हुआ है। अभी मेरे को वसई पुलिस महानिरीक्षक उसका बराबर करके उसको हमको न्याय मिले। 10 महीने में मैंने अपने पूरे परिवार मेरे इधर बिखर गए हैं, ऐसा हालत में हो गया। मैं लड़के के लिए शादी की बात चल रही थी, वो भी सब हो गया, चौपट हो गया। मैं पूरे परिवार का पूरा बिखर गए हम लोग। अब इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, किस तरीके से लोग दोषी हैं, कौन दोषी है, किसको कहेंगे? वसई विरार में जो चल रहा है उससे आप कितना क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ रहते हुए? इसमें मेरे लड़के के साथ धर्मेंद्र दुबे ने पूरी हत्या की है, हत्या की साजिश उसने की है।
उसने प्रॉपर आया होता तो प्रॉपर इलाज किया होता। ये आरएमओ के भरोसे छोड़ दिया मेरे बच्चे को। इसके लिए यहाँ प्रशासन की लापरवाही है कि उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया।